हाय, हर नेम इज क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। इन पे चार्जेस है मैनुपुलेशन के, मैनुपुलेशन ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इन फेवर ऑफ चाइना। ऑल्दो हाल में हुई आईएमएफ बोर्ड मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि चार्जेस आर नॉट प्रूवन येट एंड शी विल कंटिन्यू विद हर पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बट वाई आईएमएफ? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट तो वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। ऐसा इसलिए है बिकॉज आईएमएफ की एमडी बनने से पहले शी वॉज वर्किंग विद द वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, इन दोनों को ब्रेटन वुड ट्विंस कहा जाता है। ब्रेटन वुड ट्विंस 1944 वर्ल्ड वॉर का टाइम था। ब्रेटन वुड एक्चुअली एक प्लेस है यूएसए में। वहां एक कॉन्फ्रेंस हुई 1944 में और उस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया गया कि वर्ल्ड नीड्स अ सीरीज ऑफ न्यू रूल्स फॉर इंटरनेशनल फाइनेंस एंड मॉनेटरी ऑर्डर आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। बिकॉज 1944 आते आते ये डिसाइड हो गया था कि विनिंग कंट्रीज कौन सी होंगी इस वर्ल्ड वॉर टू में। सो दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर पोस्ट वर्ल्ड वॉर इरा और फिर एज अ रिजल्ट बने थे वर्ल्ड बैंक एंड द आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2021 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से ये इंस्टीट्यूशन इतने सालों बाद अब 2021 में इनके रेलेवेंस, इनके वर्क पे डिबेट एंड डिस्कशन बना हुआ है। एंड ऑब्वियसली फॉर गुड एंड फॉर बैड रीजंस बोथ। इनके रिफॉर्म्स एंड रीस्ट्रक्चरिंग की कॉन्टिन्यूसली डिमांड आ रही है, वर्ल्ड बैंक की और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। सो दैट इज वाई वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, उनका वर्क, उनकी रिपोर्ट्स, उनका क्रिटिसिज्म, रीस्ट्रक्चरिंग, इन सबको हम काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बट इन टूडेज वीडियो विल टॉक अबाउट द वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड इट्स country partnership framework 2018 to 2023, especially for India, our country. And we can connect it with GS2, important international institution subject से, international treaties से, agreement से। GS3 में हम कनेक्ट कर सकते हैं इकोनॉमिक्स, रिफॉर्म्स, ट्रेड एंड बिजनेस से। सो लेट अस बिगिन। आज की डेट में वर्ल्ड बैंक में वर्ल्ड की 189 कंट्री मेंबर्स इसके मेंबर्स हैं। सो ये एक ग्रुप का मतलब क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी, इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स एंड सेटलमेंट्स। तो ये इंस्टीट्यूशंस है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के। प्राइमरली आईबीआरडी और आईडीए, ये जो दो पहले वाले थे, इनको वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। और जब सारे इंस्टीट्यूट्स कलेक्टिवली कहे जाते हैं तो वो कहलाता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ऑलराइट, अब वर्ल्ड बैंक इज अ बैंक, तो इसके क्लाइंट्स कौन होंगे? बैंक के क्लाइंट्स होते हैं। तो बैंक के, वर्ल्ड बैंक के क्लाइंट्स होंगे। वर्ल्ड बैंक जिनसे डील करता है वो होती है मेंबर कंट्री गवर्नमेंट्स की। साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर से भी वर्ल्ड बैंक डील करता है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से, रीजनल डेवलपमेंट बैंक से, थिंक टैंक से, और इससे मिलते जुलते जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक इन सब से डील करता है। तो वर्ल्ड बैंक का जो मैंडेट है वो बहुत ब्रॉडन है। अब वर्ल्ड बैंक बना था वर्ल्ड वॉर टू के बैकड्रॉप में, तो इसका फोकस क्या होगा? जो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम के सर्कमस्टेंसेस थे, वर्ल्ड वॉर टू के टाइम के सर्कमस्टेंसेस थे कि वॉर टॉर्न कंट्रीज को रिकंस्ट्रक्शन कराएं और रीडेवलपमेंट कराएं। रिकंस्ट्रक्शन एंड रीडेवलपमेंट 2021 आते आते, जैसा कि हर इंस्टीट्यूट के साथ होता है, इसने अपने आप को इवॉल्व किया। आज की डेट में वर्ल्ड बैंक बहुत सारे काम करता है। इश्यूज रेंजिंग फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, कॉन्फ्लिक्ट, फूड सिक्योरिटी, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फाइनेंस, ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर ग्रिड्स, रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, डैम्स, एटसेट्रा।
वर्ल्ड बैंक आज एक मेजर सोर्स है फंडिंग का, पैसे का, नॉलेज शेयरिंग का, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर होती है स्पेशली विद डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज के साथ। पॉवर्टी इरेडिकेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 एसडीजीज, इनको एग्जीक्यूट करने के लिए वर्ल्ड बैंक का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? ये है वॉशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस एज वेल, और वर्ल्ड बैंक के अभी प्रेसिडेंट है मिस्टर डेविड मालपास। अब हमने ये देखा कि इट इज कॉल्ड अ ग्रुप। सो वन बाय वन ये जो 5 इंस्टीट्यूशंस हैं वर्ल्ड बैंक के अंदर काम करते हैं कलेक्टिवली, इनको भी क्विकली हम समझते हैं। सो पहले इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है? पहला इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। लुक एट द कीवर्ड्स, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ये वर्ल्ड वॉर 2 का बैकड्रॉप है। इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा रिकंस्ट्रक्शन रीडेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करना, क्रेडिट देना, ग्रांट्स देना, मेंबर कंट्री को पैसे देना ताकि रिकंस्ट्रक्शन एंड रीडेवलपमेंट वो कंप्लीट कर पाए। सेकेंड जो इंस्टीट्यूशन है वो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये क्या काम करता है? इट प्रोवाइड्स लो और नो इंटरेस्ट लोन्स टू लो इनकम कंट्री, मतलब कंट्रीज को बहुत ही कम इनकम पे, कम इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करता है, डेवलपिंग कंट्रीज स्पेशली। थर्ड जो है वो है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, आईएफसी। ये इन्वेस्टमेंट, एडवाइस, एसेट, प्राइवेट सेक्टर से भी डील करेगा, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी से डील करेगा, गवर्नमेंट से डील करेगा। तो ये क्या हुआ? फाइनेंस कॉरपोरेशन। जो फोर्थ है मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी। ये क्या करता है कि कंट्रीज ने, एक कंट्री ने दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया है तो मीगा उस इन्वेस्टमेंट को इंश्योरेंस देता है। जो इन्वेस्टर्स हैं उसको इंश्योरेंस देता है अगेंस्ट पॉलिटिकल रिस्क। जैसे अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट हुआ, वहां वॉर हो गया, तो एक इन्वेस्टमेंट के लिए इंश्योरेंस होना चाहिए और वो प्रोवाइड करता है मीगा। फिफ्थ इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो ये क्या काम करेगा? ये वो काम करेगा जैसे जो भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे डिफरेंट पार्टीज में, ये उसके सेटलमेंट पे वर्क करेगा इन्वेस्टर्स और कंट्रीज के बीच में। तो ये 5 जो हैं वो हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 5 इंस्टीट्यूशंस। ओके, इनके नाम याद होने चाहिए। अब आपके लिए ये सवाल है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या इंडिया इन सारे 5 इंस्टीट्यूट का मेंबर है? अगर नहीं है तो किस इंस्टीट्यूट का मेंबर इंडिया नहीं है? अब सी, आपको पता है वर्ल्ड बैंक की मेंबरशिप की कंडीशन होती है। इसकी कंडीशन ये है कि जो मेंबर आईएमएफ के होंगे, जिनके पास आईएमएफ की मेंबरशिप होगी, वो ही वर्ल्ड बैंक की मेंबरशिप में आ पाएंगे। सो प्री कंडीशन है आईएमएफ की मेंबरशिप। वर्ल्ड बैंक की कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जैसे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक रिपोर्ट, प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट, रेमिटेंस रिपोर्ट, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स। तो ये कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं वर्ल्ड बैंक की। अब आज की डेट में कोविड से रिकवरी का टाइम चल रहा है, तो ऐसे दौर पे वर्ल्ड बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बिकॉज सर्कमस्टेंसेस वर्ल्ड वॉर 2 जैसे ही है, रिकंस्ट्रक्शन एंड रीडेवलपमेंट करना प्रायोरिटी है। सो दैट इज वाई वर्ल्ड बैंक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। बट अगेन अब ये सवाल है कि कीपिंग अपार्ट दिस फियास्को ऑफ वर्ल्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, इन जनरल भी वर्ल्ड बैंक का पिछले कुछ टाइम से बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ है कि जो वर्ल्ड बैंक है ना, ये मतलब वर्ल्ड वॉर 2 का रेलिक नजर आता है। ऐसा क्यों? बिकॉज एट टाइम्स इट हैज बीन फाउंड in all these years that World Bank is just pushing the capitalist agenda of developed nation। तो इससे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, एशिया की, अफ्रीका की, वो डिसएडवांटेज में आ जाती हैं। दूसरा क्रिटिसिज्म ये होता है कि जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है 1945 और 2021 में बहुत डिफरेंस है। आज की डेट में इंडिया और चाइना को अगर प्रॉपर ड्यू शेयर नहीं मिल रहा है तो वो उस इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाता है। सो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस जरूरी है इसकी वर्किंग में। एज अ रिजल्ट
रीजनल एस्पायरेशंस कॉम्प्रोमाइज होती है, जैसे इंडिया और चाइना की। तो इसका नतीजा क्या होगा? वर्ल्ड बैंक का काउंटर करने के लिए बना एशियन डेवलपमेंट बैंक। चाइना ने अभी किया AIIB को। तो इस तरीके से जो ग्लोबल एम्बिशंस हैं वो पीछे होती है और रीजनल एस्पायरेशंस फोरफ्रंट पे आ जाते हैं। तो वर्ल्ड बैंक की स्ट्रक्चरिंग पे मेजर रिफॉर्म्स के लिए अभी आवाज उठ रही है। अब हम बात करते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया फाउंडिंग मेंबर रहा है IBRD का। इंडिया के लिए वर्ल्ड बैंक ने हमेशा एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फंडिंग प्रोवाइड की है। फंडिंग कहाँ पर? जैसे रेलवेज बनाना है, रोड्स बनाना है, डैम्स बनाना है, एजुकेशन, रिन्यूएबल, माइक्रो फाइनेंस देना है। ये जितने भी लॉन्ग टर्म लोन्स आए वर्ल्ड बैंक से, ये आते हैं बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट में, और इनका जो टेन्योर होता है ना वो भी बहुत ज्यादा होता है, 30 ईयर 40 ईयर लाइक दैट। सो दिस इज इजी मनी। आज की डेट में इंडिया इज क्लासिफाइड एज ब्लेंड कंट्री। ये टर्मिनोलॉजी है, ब्लेंड कंट्री। इसका मतलब है इंडिया इज डिफाइंड एज अ कंट्री इन ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर मिडिल इनकम टू हायर दिस मिडिल इनकम। इंडिया जो है वो क्रेडिट वर्दी है, लेंडिंग फ्रॉम बोथ IBRD एंड IDA, दोनों से इंडिया पैसे ले सकता है। सो दिस इज गुड। तो ये तो सब था हिस्ट्री ऑफ बैकग्राउंड ऑफ वर्ल्ड बैंक। अब 2018-2023 के लिए वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट है, प्रोग्राम है, फ्रेमवर्क है, जिसका नाम है द वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स न्यू कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क ये टेलर मेड है इंडिया की रिक्वायरमेंट के लिए। तो बिकॉज इट इज फॉर 2018 to 2023, दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया के लिए इट एम्स टू सपोर्ट अवर ट्रांजिशन, हायर मिडिल इनकम कंट्री में हमें ट्रांजिशन करना है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है फ्रेमवर्क। ये जो बातें हमने की, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो वर्ल्ड बैंक है ना, मतलब नॉर्मल बैंक नहीं है। वर्ल्ड बैंक का बहुत सारा डेवलपमेंट वर्क में कंट्रीब्यूशन होता है। इस सब कंट्रीब्यूशन को समझने के लिए एक 5 मिनट का बड़ा अच्छा सा वीडियो देखते हैं। बहुत सारे एक्सीलेंट फॉर्डर पॉइंट्स है कि गवर्नमेंट का फोकस कहाँ पर है, वर्ल्ड बैंक एक्चुअली में क्या सारे काम किन सारे एरियाज में एम्फेसाइज कर रहा है। सो लेट अस वॉच दिस वीडियो टुगेदर। ओके, सो सी, ये सब ना फॉर्डर पॉइंट्स है, ग्राउंड रियलिटी है। India has made remarkable strides over the last 70 years. It has reduced absolute poverty by more than Absolute half, poverty. dramatically improved literacy, and vastly Literacy, improved health health condition. conditions. But some challenges still remain. As we traveled across the country to consult a wide range of stakeholders for the CPF, we heard their expectations to bring prosperity for all. These aspirations have guided us about what we should focus on and how best we should do it. Let's hear from some of our colleagues. Today, there are 50 million rural women on the self-help group platform in the country, and they have leveraged $30 billion from the commercial banks. They're using this money to invest on small enterprises like this. And I'm here with self-help group members from one of the poorest states in the country. Going forward, the World Bank will focus on the next generation of interventions, which is scaling up enterprises in agriculture, livestock and non-farm. The World Bank will also facilitate the launch of a women's livelihood bond. India is already the world's third largest consumer of electricity. Even so, almost 250 million Indians still don't have access to reliable power. As India grows, energy demand will soar, CO2 emissions will treble. This is where the world wins or loses the fight against climate change. And that's why the World Bank is working closely with IFC and MEGA to help India transition to low carbon energy. This is a 6 megawatt solar rooftop installation providing clean energy to the motorcycle manufacturing facility below. In the past year alone, the bank has mobilised over 300 times this volume of solar rooftop installation, helping kickstart India's $35 billion solar rooftop market. We're also helping India mobilise private capital for grid-scale solar and invest in new technologies such as floating solar PV, grid-scale battery storage systems, and even electric vehicles. Healthcare, very important. I'm standing outside a skills development center in the heart of the capital city of Delhi, where young people from smaller towns and villages
come for training for jobs in large urban sectors. Investing in India's human capital is going to be crucial. The India-country partnership framework proposes a life cycle approach. It focuses on early childhood development, to school education, to higher education, and to skills development. We aim to help states in improving implementation, making quality mechanisms and assurances more robust, and in leveraging the private sector. Behind me is the mighty river Ganga, which a century ago used to be a major transport corridor. But over the last few decades, roads and railways have emerged as the most preferred mode of transport for movement of goods and passengers. This increasing reliance on roads has caused heavy congestion, toxic air pollution, road safety issues, and also very high transport cost. We are now helping India revive Ganga as a major waterway. This will emerge as an efficient logistic artery for northern India. Here in Varanasi, a multimodal terminal is being built where all transport modes will converge, and the jetties will be seamlessly connected to roads and railways. This is a public hospital in the state of Uttar Pradesh. Over the past decade, India has made substantial progress bringing public health services to the poor. This massive increase in access has raised new challenges of quality. Many hospitals face shortages of staff, medical supplies, and lack appropriate systems to deal with volumes. While we will continue improving infrastructure and equipment, the new CPF will focus on transforming governance systems and building the institutional capacity of these hospitals. Institutional capacity. I'm standing in a village in Maharashtra. The state is home to a large number of the country's most critical climate hotspots. Thousands of villages are already facing the impact of climate change. Droughts are more frequent, lower crop yields are taking a toll on farmer incomes and pushing farmers further into debt. With climate change threatening the livelihoods of the farmers and food security of the people, the World Bank Group is working closely with the Government of India in several states to promote climate-smart technologies for agriculture. In this village, for instance, we are enhancing resilience of farmers and farm production systems by introducing weather and crop advisories and facilitating access to drought-resistant seeds. The Indian economy has evolved to a level where the private sector can help close large development gaps. The World Bank Group has come together to tackle the large challenges of cleaning Ganga, large-scale solar, and livelihood. Today, the private sector companies financed by IFC have created about 20% renewable energy capacity and channeling about 50% of the funds into the microfinance sector. I'm standing outside North Block, which houses India's Ministry of Finance. With a combined IBRD-IDA portfolio of 27 billion, spread across more than 100 projects and a large volume of analytical and advisory services, India is by far the World Bank's largest client. So excellent. So I wanted to show you that this is how the World Bank works. World Bank works especially in Indian context. So आज हमने World Bank जाना. Over the time we'll learn about ease of doing business, IMF report, etc. Okay, so that's all for today. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.